गुड आफ्टरनून। आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में खून की कमी क्यों होती है और खून की कमी हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। जब किसी भी पेशेंट को प्रेगनेंसी होती है तो जो ब्लड के जो पार्ट्स होते हैं, चाहे वो वाइट ब्लड हो या रेड ब्लड हो, उसका जो है वॉल्यूम प्रेगनेंसी में बढ़ता है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें पहले से आयरन स्टोर्स नहीं है, पहले से ही हल्का फुल्का खून की कमी है, तो ऐसे पेशेंट को वो चीज़ एग्रवेट हो जाती है। खास तौर से जो खून की कमी होती है वो सेकेंड हाफ में और मैक्सिमम 32 वीक्स की प्रेगनेंसी पे एग्रवेट होती है। जो कॉमन कॉजेज होते हैं खून की कमी के प्रेगनेंसी में, एक तो आयरन डेफिशिएंसी ही है। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी खून की कमी होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए आयरन के साथ साथ फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की भी रिक्वायरमेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारी जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, जो हमारा खान पान होता है उसमें रिच इन कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइटेट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से आयरन के एब्जॉर्प्शन कम होता है। इस वजह से भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है प्रेगनेंसी में। उसके अलावा किसी पेशेंट में कोई इन्फेक्शन है, वर्म्स है, क्रॉनिक मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, रीनल डिजीज़ है, या कुछ हीमोग्लोबिनोपैथीज होती हैं, उनकी वजह से भी प्रेगनेंसी में अनीमिया हो सकता है। WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी पेशेंट को 11 ग्राम परसेंट से कम हीमोग्लोबिन है प्रेगनेंसी में, तो हम उसे अनीमिया कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। तो जब कभी भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो कोशिश करें कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल 12-13 रहे, आयरन डेफिशिएंसी ना हो, अच्छे से आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 को लें। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो डाइट रिच इन आयरन है उनको लें। जैसे लोहे की काली कढ़ाई होती है, उसमें आप खाना बना के खा सकते हैं। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें आयरन अच्छा होता है, आंवला में अच्छा होता है। रोटियां ज़्यादा खाएं, चावल कम खाएं, तो ये आप डाइटरी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो इंडियन डाइट है, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ की जो डाइट होती है, उसमें आयरन इतनी अमाउंट में नहीं होता कि वो प्रेगनेंसी की आयरन डिमांड को पूरा कर सके। तो जो आयरन मेडिसिन होती है, जो टैबलेट होती है, वो तो आपको रेगुलर बेसिस पे खानी ही पड़ेगी। और आप विटामिन C से रिच चीज़ें भी ले सकते हैं, क्योंकि जो विटामिन C होता है वो आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आपकी आयरन डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं आपको ओरल आयरन टैबलेट देते हैं। किसी का ज़्यादा कम हो जाता है तो आजकल इंजेक्शन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं जो एक ही गो में चढ़ जाते हैं और आपका हीमोग्लोबिन लेवल 2 ग्राम तक बढ़ा सकते हैं। और किसी को अगर ज़्यादा ही डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऐसे में कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी रिक्वायरमेंट होती है। एनीमिया से पेशेंट और बेबी को क्या रिस्क हो सकता है? अगर किसी पेशेंट को एनीमिया है प्रेगनेंसी में, तो ड्यूरिंग डिलीवरी उसको एक तो ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। एनीमिक पेशेंट में जो टिश्यू होता है वो बहुत हेल्दी नहीं होता है, यूट्रस कॉन्टैक्ट नहीं करता है। तो अगर आप एनीमिक हैं और आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस सिचुएशन में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर कोई पेशेंट एनीमिक है, उसको प्रेगनेंसी है, तो बच्चे में ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन का रिस्क रहता है, तो ये बच्चे की हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। थैंक यू।